फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन और एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखा था कि हम लोग कैसे उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है और कैसे इसके प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले वीडियो में कि प्रोग्रेशन एक ऐसा टर्म का एक सीक्वेंस होता है जो कि एक रूल या फिर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है। और यहाँ पे बात हो रही है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, दैट इज शॉर्ट फॉर्म। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीपी। क्या कहते हैं? जीपी। उसको कहते थे एपी और इसको कहते हैं जीपी। तो अब हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दैट इज जीपी क्या है। ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर इज सेड टू बी ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इफ द रेशियो ऑफ ईच टर्म इज कांस्टेंट। यानी कि एक नॉन जीरो नंबर को हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कहते हैं यदि सभी टर्म का, इच टर्म का जो रेशियो होगा फर्स्ट टर्म को छोड़ के वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा दोस्तों? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर का बात क्यों कहा गया? नॉन जीरो नंबर का बात क्यों कहा गया? तो नॉन जीरो नंबर का बात इसके लिए कहा गया कि हम लोग जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालते थे एपी, तो उसमें क्या होता था? एडिशन होता था। क्या होता था दोस्तों? एडिशन होता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है एक टर्म से। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक दे रहा हूं। देखिए, यहाँ पे पहला टर्म हम लोगों ने लिया 2, 4, 8, 16, 32। तो यहाँ क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे टर्म का। अब मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे हुआ तो इसमें मैंने कितना से 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आगे के टर्म में भी 2 से मल्टीप्लाई, और इसी तरह इनफाइनाइट तक 2 तक मल्टीप्लाई होते चला जाता है। तो ये था कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या हो गया। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्लियर। अब एक टर्म आता है ज्योमेट्रिकल सीरीज। क्या आता है? ज्योमेट्रिकल सीरीज। तो ज्योमेट्रिकल सीरीज क्या होता है दोस्तों? ज्योमेट्रिकल सीरीज उसको कहते हैं, ज्योमेट्रिकल सीरीज वैसे सीरीज को कहते हैं जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि 2 + 4 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 प्लस दैट इज कि जो a + b + c + d + e + xyz तक के जो रहेगा उस टाइप के एक सीक्वेंस को यदि एडिशन में लाया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल सीरीज कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल सीरीज कहते हैं। सीरीज का ही मैंने आपको बताया था कि यदि a + b + c + d + इनफाइनाइट नंबर हो तो उसको हम लोग सीरीज कहते हैं। और ज्योमेट्रिकल सीरीज में क्या हो जाता है कि यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन के रूप में सीरीज को जोड़ा जाता है तो 2 + 4 + 8 + 16 + 32, तो इसको हम लोग को ऐड किया जाता है। जहाँ तक के भी हो जाए उस तरह से इसको ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एपी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉमन डिफरेंस पढ़ा था। एपी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉमन डिफरेंस पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉमन रेशियो पढ़ेंगे। क्या होगा यहाँ? कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, कॉमन रेशियो होगा। वहां पे था कि डिफरेंस ऑफ इच टर्म को कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेशियो जो है वह इच टर्म का कांस्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो जो है कॉमन डिफरेंस के तरह ही एक कांस्टेंट है। क्या है? एक कांस्टेंट है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं
यहाँ पे यदि मैं लिखूं कॉमन रेशियो में 4/2 बराबर 8/4 बराबर 16/8 बराबर 32/16 बराबर 2/1 बराबर कांस्टेंट, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4/2 है, वो बराबर है 8/4 के, 16/8 भी 1/2 के बराबर है और 32/16 भी 2/1 के बराबर है। तो यानी कि सब 2/1 के बराबर है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है 2/1 2/1 2/1। तो इसीलिए यहाँ पर हो गया कॉमन रेशियो। रेशियो में क्या होता था? डिवाइड होता था, और कॉमन डिफरेंस जब हम लोग निकालते थे तो उसमें सब्ट्रैक्शन होता था। लेकिन इसमें क्या करेंगे? सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। उसमें क्या होता था? b माइनस ए होता था, लेकिन यहाँ पे b/a करना है। क्या करना है? b/a करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे जो आपको बोला था नन जीरो नंबर से सीक्वेंस नहीं शुरू होगा किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, तो वो देखिए क्यों नहीं शुरू होगा। आप देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इंटू टू इंटू टू इंटू टू होते चला गया। तो देखिए अब जीरो यदि हम लोग ले लेते हैं तो जीरो को जब 2 से इंटू करेंगे या फिर किसी भी डिजिट से इंटू करेंगे, अगला टर्म जीरो आएगा, फिर आगे इंटू करेंगे फिर जीरो आएगा, फिर आगे इंटू करेंगे फिर जीरो आएगा। तो यानी कि वो इनफाइनाइट तक भी यदि उसको लेके गए तो कितना आने वाला है हम लोग को? सिर्फ और सिर्फ जीरो ही आने वाला है। तो इसीलिए ये नन जीरो नंबर का एक सीक्वेंस होगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी कि ये निगेटिव नंबर से तो शुरू हो सकता है लेकिन जीरो से कभी शुरू नहीं होगा। क्लियर? आप देखिए एक सवाल मैं आपको इसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बताता हूँ कि कैसे यदि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन रहे तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और व्हाट क्वेश्चन है, देखिए जीपी का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। किस बुक का है? एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द नंबर -2/7 k -7/2 आर इन जीपी, यानी कि k का क्या वैल्यू होगा, k का क्या वैल्यू होगा, सो ये जो सारे नंबर हैं ये जीपी में आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि b/a के टर्म में आएगा कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो वही काम हम लोग को अब यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए a कितना है? -2/7, a1 हो गया ये, a2 कितना है? k, और a3 कितना है? -7/2। तो अब हम लोग को क्या करना है कि a2/a1 बराबर a3/a2, सॉरी a3/a2। तो देखिए a2 का वैल्यू क्या? k/-2/7, k/-2/7 बराबर -7/2/k। अब देखिए k इंटू 7/2 यहाँ पे माइनस ले आए और बराबर -7/2 इंटू 1/k। ठीक है? अब देखिए -7k/2 बराबर -7/2k। अब ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या हो गया? k² बराबर 1, या k बराबर √1, या k बराबर ±1। यानी कि यदि k का वैल्यू ±1 में आ जाए, यदि k का वैल्यू प्लस रहे 1 या फिर माइनस रहे 1, कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +-1 में आ जाए k का वैल्यू, तो ये जो है टर्म ये जीपी में आ जाएंगे। क्या होंगे? ये टर्म जीपी में आ जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि अब यदि आपको नहीं दिया हुआ हो और पूछा जाए कि किस वैल्यू के द्वारा ये जीपी में आएंगे, तो हम लोग को किस तरह इसका रेशियो निकाल के और इसको क्या करना होता है दोस्तों? सॉल्व करना होता है। क्लियर? अब हम लोग बात कर लेते हैं जीपी के जनरल टर्म का, यानी कि हम लोग जनरल टर्म जीपी का कैसे निकालेंगे, क्या होता है उसका फॉर्मूला। तो दोस्तों हो जाइए तैयार हम जनरल टर्म ऑफ जीपी को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? जनरल टर्म ऑफ जीपी को। तो अब हम लोग देखेंगे
कि जनरल टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर ARn-1। क्या होता है इसका फॉर्मूला? Tn बराबर ARn-1, AR पर पावर n-1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A इंटू R पर पावर n-1। क्लियर? A इंटू R पर पावर n-1। और यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जब लास्ट टर्म से भी यदि निकालना होगा आपको जीपी, तो फर्स्ट टर्म से भी निकालना हो जीपी यानी कि आगे से, तो भी यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। और यदि लास्ट टर्म से भी निकालना हो तब भी इसी का यूज करेंगे। और जब फाइनाइट नंबर ऑफ जीपी का निकालना होगा यानी कि इंड से जब फाइनाइट नंबर ऑफ जीपी निकालना होगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए उसका क्या फॉर्मूला होता है। Tn बराबर A इंटू आर पर पावर n-m। Tn बराबर A इंटू आर पर पावर n-m। अब जो ये A इंटू आर पर पावर n-m होता है तो वो क्या होता है, वो लास्ट टर्म को हम लोग n-m से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यदि जनरल टर्म में जीपी का फॉर्मूला निकालना हो बिगिनिंग से तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं Tn बराबर A इंटू आर पर पावर n-1। और जब इंड से निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं Tn बराबर A पर पावर R, A इंटू आर पर पावर n-m। क्लियर? अब देखिए इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बता देता हूं कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि किसी में भी nth टर्म यदि आपको पता करना हो या फिर कोई 12th टर्म 13th टर्म कोई भी टर्म दिया हुआ हो तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, अब हम लोग इसी को देखने वाले हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फाइंड द nth एंड 12th टर्म ऑफ जीपी कॉमा -3 -6 -12 -24 हो गया फुल स्टॉप। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, 12th टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म जो फाइंड करना है यानी कि Tn हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, गौर देने वाली बात यह है कि हम लोग को पता करना होगा कि A और R क्या क्या है। तो देखिए A हमारा क्या है पता हमको चल चुका है, A हमारा पहला टर्म होता है तो इसीलिए -3 क्या है हमारा A है। और कॉमन रेशियो दैट इज R जो है वो हम लोग को कैसे निकालना होता था, तो B/A करते थे हम लोग। क्या करते थे दोस्तों, B/A करते थे। तो B का वैल्यू कितना, -6। B का वैल्यू कितना, -6 और A -3। तो R कितना हो गया, 2। तो R अपना कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब Tn हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, Tn निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, A इंटू आर पर पावर n-1। तो A कितना है -3 और इंटू R कितना है 2 पर पावर n-1। कितना हो गया, -3 इंटू 2 पर पावर n-1। ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा Tn हो गया। अब मैंने क्या बोला था आपको, और 12th टर्म भी इसका निकालना है। तो अब क्या निकालेंगे, T12 बराबर A इंटू आर पर पावर n-1। तो A का वैल्यू -3 और इंटू आर का वैल्यू कितना, 2 पर पावर 12 -1। तो -3 और इंटू 2 पर पावर 11। तो
-3 और इंटू अब 2 पर पावर 11 कितना होगा, तो 2 पर पावर 5 होता है 32, 2 पर पावर 10 हो गया, 2 पर पावर 10 हो गया आपको 32 का स्क्वायर यानी कि 1024। और 1024 को जब 2 से इंटू करेंगे तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा 11, तो 2048 हो गया। आपको कितना हो गया दोस्तों 2048 हो गया। तो अब कितना हो गया इसको इंटू करने पे 8 3 जा 24 कैरी हो गया 2, 4 3 जा 12 2 14 कैरी हो गया 1 और 3 2 जा 6 यानी कि ये T12 जो है इसका आ जाएगा -6144। कितना आ जाएगा 6144। तो Tn हम लोगों ने निकाला और T12 निकाला। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम लोग को A पता करना होता है। A पता कर लिया, R पता कर लिया, R पता कर लिया, उसके बाद उसको फॉर्मूला पे सेट कर दिया। फॉर्मूला पर जब सेट कर दिया तो उसके बाद आ जाएगा आपको क्या, जो आपको निकालना रहेगा सो। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ टर्म। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स पे था। अब क्या आ जाएगा पोजीशन ऑफ टर्म्स। क्या चीज पे आ जाएगा दोस्तों, पोजीशन ऑफ टर्म्स। तो उस टाइम हम लोग को क्या नहीं पता रहेगा दोस्तों कि ये जो टर्म है कितने नंबर पे आता है। तो इसका भी मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो दोस्तों हो जाइए तैयार अब क्वेश्चन देखने के लिए। फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ टर्म्स यानी कि ऐसा प्रॉब्लम्स जो कि पोजीशन ऑफ टर्म्स से बेस्ड हो, उसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं अब हम लोग सो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ जीपी 5 10 20 40 is 5120। ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म होगा ये आपको पूछ रहा है। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे सो हम लोग अभी अब देखेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, ए पता करना होगा, उसके बाद आर पता करना होगा और उसके बाद पोजीशन ऑफ टर्म पता करना होगा। तो देखिए कैसे पता करते हैं हम लोग। अब सब कुछ हम लोग को पता है कि जो फर्स्ट टर्म होता है वही अपना ए होता है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, तो ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है आर। तो आर कितना हो जाएगा b/a होता था या फिर a2/a1 होता था, तो 10/r हो गया कितना 2। और देखिए Tn कितना है 5120, क्योंकि मैंने आपको एपी में भी बताया था कि जो सबसे लास्ट टर्म होगा वही क्या होगा दोस्तों Tn होता है। क्या होता है Tn होता है। तो अब Tn के फॉर्मूला को सेट किया जाए। तो अब देखिए a इंटू आर पर पावर n-1, a इंटू आर पर पावर n-1 बराबर 5120। अब a को जगह a का वैल्यू डाले तो 5 इंटू आर का वैल्यू 2 n-1 बराबर 5120। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब 5 से 5120 को डिवाइड देंगे, 2 पे पावर n-1 बराबर 5120/5, तो कितना आ जाएगा 11024। कितना आ जाएगा 2 पर पावर n-1 बराबर 1024। तो देखिए 2 पर पावर 10 जो होता है 2 पर पावर 10 इसका वैल्यू 1024 होता है। तो 2 पर पावर n-1 बराबर कितना हो गया 2 पर पावर 10। तो 2 से 2 को हम लोग क्या कर देंगे अब कैंसिल कर देंगे। तो n-1 बराबर हो गया 10। तो n बराबर 10 प्लस 1, तो n बराबर हो गया आपका 11। यानी कि इस जीपी का जो 11th टर्म होगा, इस जीपी का जो 11th टर्म होगा वही 5120 होगा। क्या होगा 11th टर्म जो होगा वही 5120 होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गई आपको क्लियर कि हम लोग को अब पोजीशन ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो ए पता करना, आर पता करना, Tn बराबर लास्ट टर्म और उस पर वैल्यू को पुट कर देना, यही आपको लास्ट तक ले जाएगा।
और लास्ट में आपको डिवाइड करने के बाद आएगा कुछ इस तरह से। तो इसको जो है किसी भी डिजिट के जो आपको आर होगा उसके पावर में तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे यदि 3 रहता तो मैं इसे 3 के पावर में तोड़ता। क्या करता है? 3 के पावर में तोड़ता। तो यदि 3 के पावर में तोड़ता तो ये 729 या फिर कुछ और नंबर आ जाता है 2187 इस टाइप, लेकिन 1024 नहीं आता क्योंकि ये 2 के पावर पर आता है। तो यहाँ पे यदि 4 का पावर रहता तो फिर अलग टाइप से टूटता। तो सबके पावर आपको जो डिजिट यहाँ रहेगा उसके पावर को ध्यान में रखते हुए आप इसको तोड़ेंगे, और जब उसको तोड़ेंगे तो उसके बाद जो नीचे वाला रहता है अंक यानी कि इंडेक्स, जिस डिजिट पर पावर रहता है इंडेक्स का, उस और दोनों डिजिट कट जाते हैं दोनों साइड और बच जाता है दोनों का पावर। दोनों को इक्विवेलेंट हम लोग कर देते हैं, और इक्विवेलेंट जब करते हैं तो फिर लास्ट में जो सम आएगा या फिर डिफरेंस आएगा जो भी आए वो आपका आंसर होगा, और आप एकदम सटीक आंसर लाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दोस्तों एक टाइप और बच गया इसका, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द जनरल टर्म फ्रॉम इंड। फ्रॉम बिगिनिंग तो मैंने आपको बता दिया है, अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम इंड का, कि इंड से हम लोग कैसे जनरल टर्म को फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये है फाइंडिंग द जनरल टर्म फ्रॉम इंड का, प्रॉब्लम्स फाइंडिंग द जनरल टर्म फ्रॉम इंड। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द एट्थ टर्म फ्रॉम द end of sequence 3, 6, 12 to 25th टर्म। तो अब हम लोग को एक बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है दोस्तों, इसमें एक खास चीज का ध्यान रखना पड़ता है। खास चीज ये कि मैंने आपको एक बात बताया था, Tn बराबर a इंटू आर पर पावर n माइनस m, ये एक फार्मूला है, और एक फार्मूला आपको Tn बराबर a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 है। दो फार्मूले हैं आपके पास दोस्तों। अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए मैं आपको दोनों फार्मूला से बताऊंगा। पहले आपको मैं इंड का है तो इंड वाले से ही समझा देता हूँ। देखिए यहाँ ए आपका 3 हो गया, ए कितना हो गया, आर कितना हो गया, 2 हो गया, आर 2 हुआ। उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, Tn बराबर ए प्लस आर n माइनस m। तो देखिए अब Tn यदि निकालना है तो एट्थ टर्म फ्रॉम इंड, तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा आपको, यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि n हो जाएगा आपको जो दिया हुआ है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है, 25th, तो n आपका वो हो जाता है, और m जो हो जाता है जितना टर्म इंड से निकालना है उसको हम लोग m में डालते हैं, ठीक है। तो Tn बराबर, या फिर यहाँ पे Tm लिखना ज्यादा उचित रहता है, Tm बराबर a इंटू आर पर पावर n माइनस m। तो a का वैल्यू कितना हो गया 3, और इंटू आर पर पावर n माइनस m है तो 2 पर पावर, अब n देखिए कितना है, n है 25 और m है आपको 8, तो 3 इंटू 2 पर पावर 18। अब 3 इंटू 2 पर पावर जो 18 है, 2 पर पावर जो 18 है, इसको अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 पे पावर 10 हम लोग को याद है कितना था, 1024 था। 2 पे पावर 10 कितना था, 1024 था। और अब 2 पे पावर 8 कितना हो जाएगा, तो 2 पर पावर 8 आपको हो जाएगा 2 to 4। तो अब देखिए दोस्तों इस तीनों को हम लोग को क्या करना है, इस तीनों को अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 इंटू 1024 और इंटू 3 इंटू 1024 और इंटू 256। तो 256 को पहले 1024 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 2622144, और इसको 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13, 3 1 जा 3 और 1 4,
और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 5 2, यानी कितना आया 5 2 6 4 3 2, कितना आया 5 2 6 4 3 2। तो ये हो गया आपको इसका वैल्यू कि आपको इसको कैसे करना है सॉल्व। ठीक है दोस्तों, ये आपको कैसे करना है सॉल्व, ये आपको इस तरीके से। तो पहले हम लोग को क्या करना था कि ए का वैल्यू निकालना था, उसके बाद आर निकालना था, फिर एन निकालना था और फिर एम पता कर लेना था, और उसके बाद टी एम बराबर ए इंटू आर पर पावर एन माइनस एम कर देना था। तो 25 माइनस 8 करेंगे तो सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 2 पे पावर 17 हो जाएगा, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, 2 पे पावर वहाँ 17 हो जाएगा। और अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आता है सो मैं आपको बताता हूँ। 131072 आएगा, 131072। और जब इसको इंटू करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा आपको 393216, 393216, इतना आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वहां पे एक मिस्टेक हो गया था, 25 में से 8 घटा के 18 आ गया था। क्लियर, मतलब कि पहले आपको ए निकालना होगा, फिर आर और फिर एन और फिर टी एम। अब इसी को हम लोग यदि टी एन के फॉर्मूला को सेट करते हुए देखें कि टी एन से क्या ये बनेगा या नहीं, तो ये टी एन से भी बनेगा, टी एन से भी बनेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं कि उसके लिए आपको यहाँ पे बराबर करना पड़ता है, टी एन बराबर एन माइनस एम प्लस 1, एन माइनस एम प्लस 1। क्या करना होता है एन माइनस एम प्लस 1, तो आपको 25 माइनस 8 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा टी एन बराबर 18, यानी कि टी एन का 18th टर्म जो होगा, T18 जो होगा वह Tn फ्रॉम बिगनिंग, वो बराबर होगा Tn फ्रॉम एंड के, Tn फ्रॉम बिगनिंग बराबर होगा Tn फ्रॉम एंड के। ये T8 जो है दोनों आपस में बराबर होगा। देखिए T8 हम लोगों ने निकाला था यहाँ, अब मैं आपको T18 भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो T18 के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, 3 इंटू 2 पे पावर n माइनस 1 का फार्मूला लगता था, तो 3 इंटू 2 पे पावर 18 माइनस 1, क्योंकि n 18 है तो 3 इंटू 2 पे पावर 17। तो अब देखिए 2 पे पावर 17 का वैल्यू 13107 था, तो 3 इंटू 131072 हो गया, तो बराबर 393216, यानी कि दोनों का आंसर सेम आया। तो हम लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा कि पहले आप लोग को डायरेक्ट निकल जाएगा इसमें, और इसमें पहले हम लोग को पता करना होता है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट को हम लोग को nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग के बराबर करके, और तब इसको क्या करना होता है हम लोग को सॉल्व करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको सम ऑफ जनरल प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा कि उसके एन टर्म्स को हम लोग सम कैसे करते हैं, और उसके ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बताऊंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन को जाने थे, और जीपी में ज्योमेट्रिक मीन को जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।